हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स क्लास 10th का। तो चैप्टर नंबर 11 बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा जी, फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट है पहले तो हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होता है बेटा जी जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, मतलब जिसमें क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और इसमें जो चार्ज फ्लो होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नेगेटिव चार्ज है बेटा जी वो फ्लो होते हैं, तो वो क्या हमारे पास कंडक्टर है जिसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, फ्लो होंगे। तो अब हम करेंगे बेटा जी इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होगा बेटा, अपॉन में टाइम होगा हमारे पास। जो हमारे पास करंट है, करंट को लिखते हैं हम आई के साथ। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसे हम क्या लिखते हैं बेटा, आई के साथ लिखते हैं। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें क्या है, 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ चार्ज पास हो जाए बेटा वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बेटा जी हमारे पास जितने नंबर ऑफ चार्ज, जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो लगातार बंद सर्किट में, बंद पाथ में बेटा जी इलेक्ट्रिक करंट जाए वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है बेटा जी, एक सर्किट हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर देखो जो एक सेल लगा है, सेल के जो हमारे पास जो बड़ा डंडा होता है उसमें वो पॉजिटिव है और जो छोटा होता है बेटा वो नेगेटिव है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमारे पास। यहाँ पर एमीटर है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाले से के साथ ही ज्वाइन करना है, नेगेटिव नेगेटिव वाले के साथ। तो बेटा एक स्विच होती है, स्विच हमारे पास जो ऑन ऑफ करती है। यहाँ पर देखो ये स्विच लगी है, ये की है। जहाँ पर देखो बेटा की के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो जब हम इसमें क्या कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे, ठीक है बेटा, वो क्या होगा, एक क्लोज्ड सर्किट होगा जिसके साथ ये क्या है, बल्ब ग्लो करेगा और करंट पास होगा। जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है बेटा जी। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव पाथ में जाती है। ठीक है बेटा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बताया था बेटा जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव है। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, वो कौन से करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करेंगे। ठीक है। जो करंट और इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो करंट हमारा है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमें बताया गया है करंट का फॉर्मूला, ये हमने कर लिया था। करंट क्या होता है, क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। जो करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर बताया गया है बेटा जी हमारे पास करंट का फॉर्मूला है। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है हमारे पास। जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, किसके साथ इसको मेजर किया जाता है, वो होता है कूलम होता है हमारे पास। तो चार्ज की एसआई यूनिट कौन सी होती है, कूलम होती है। टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। और करंट की कौन सी होती है, एम्पियर होती है हमारे पास। जो करंट की यूनिट होती है जिसके साथ इसे मेजर करते हैं वो क्या होती है, एम्पियर होती है हमारे पास। तो अब हम इसे 1 एम्पियर को डिफाइंड करेंगे, 1 यूनिट ऑफ करंट को डिफाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में जितने 1 कूलम चार्ज पास कर जाएंगे उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे हम।
तो हमारे पास जो चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं हमारे पास चार्ज, 1.6 10⁻90 कूलम चार्ज होते हैं हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर बेटा जी 1 एम्पियर की डिफाइंड की थी। 1 एम्पियर क्या होता है, 1/1 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास था यूनिट ऑफ करंट की डेफिनेशन थी। तो बेटा जी यहाँ पर देखो जो 1 मिली एम्पियर है ना, 1 मिली एम्पियर है उसमें क्या होता है 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और जो 1 माइक्रो एम्पियर है उसमें 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। ये रहा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास था करंट की जो एक डेफिनेशन की है हमने, इलेक्ट्रिक सर्किट की है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो किया है, यूनिट ऑफ करंट की है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया बेटा 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं एम्पियर, 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻6 एम्पियर होती हैं हमारे पास। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास बेटा सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर हम जो करंट को है वो एम्पियर के साथ मेज़र करते हैं। जो हमारा करंट है, ठीक है, एम्पियर है, वो किस में लगता है, ज्वाइन होता है बेटा, एक सीरीज़ में ज्वाइन किया जाता है उसे हम सर्किट में। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। Find the amount of electric charge that flow through the circuit। तो हमने फाइंड आउट करना है बेटा चार्ज मतलब क्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास करंट गिवन है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर है। तो जो टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट का है बेटा, मिनट को सेकंड में चेंज करना है। और हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 16, 10 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड आ जाएंगे। तो चार्ज हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है Q/T। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज को करना है, T को क्या करेंगे I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर Q निकालना था हमने बेटा, वो क्या है फॉर्मूला I × T। I हमारे पास 0.5 एम्पियर है और जो टाइम है वो क्या है 600 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 को 600 के साथ करेंगे तो 300 आ जाएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो ये हमारे पास था बेटा न्यूमेरिकल। तो अब हम बेटा इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इसमें डेफिनेशन देनी है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट की, वो क्या होता है कॉन्टिन्यूसली एंड क्लोज पाथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमने डेफिनेशन की थी बेटा। यहाँ पर यूनिट करंट की भी की है, वो क्या होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम/1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा जी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं हमने ऊपर भी किए थे, पर इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम्स होते हैं, कूलम चार्ज होते हैं। तो इसे हम करेंगे बेटा जी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास 90 है नीचे वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, और नीचे क्या है बेटा 1.6 है तो इसका डेसिमल खोलेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, जो 19 है, ठीक है, 19 में से एक 10 ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/16, ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा 10 की पावर। तो जब हम 100 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे वो क्या आ जाएगा 6.25, 10⁻⁴ हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था बेटा इसका आंसर। वो क्या होगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा 6.25 10⁻⁴ हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हम बेटे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो बताएंगे अब हम।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे वाटर का फ्लो होना बेटा, एयर का फ्लो होना, जो एयर है बेटा जी वो क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाल जाती है बेटा जी। जो वाटर है, वाटर क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक आता है। जैसे एक बीकर यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर है, उसको एक पाइप के साथ ज्वाइन कर दिया और इसमें वाटर है, वो जो वाटर है पाइप राही फ्लो हो रहा है बेटा जी, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ रहा है। तो इसके बीच में जो वर्क हो रहा है बेटा जी वो क्या है, वाटर का फ्लो हो रहा है हायर से लोअर लेवल तक। तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं दो पॉइंटों के विचकार, तो वो किसके कारण होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होते हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा जी वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्कल कैरिंग सम द करंट टू वर्क डन मूव द यूनिट चार्ज ऑफ वन पॉइंट टू अनदर। जैसे वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो यूनिट चार्ज में बेटा जी वर्क हो रहा है हमारे पास, जो चार्ज को वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले जाने में वो जो वर्क हो रहा है उसको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V के साथ उसको लिखते हैं बेटा जी, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किसके साथ मेजर करते हैं, वो है वोल्ट। तो SI यूनिट क्या है बेटा जी, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। तो 1 वोल्ट को डिफाइंड करना हो तो क्या होगा, जो वर्क डन की यूनिट है वो क्या होती है, जाउल होती है बेटा, 1 जाउल अपॉन 1 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम 1 वोल्ट को डिफाइंड करेंगे, 1 जाउल अपॉन 1 कूलम होगा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को किसके साथ मेज़र करते हैं हम, वोल्ट मीटर के साथ। तो जो हमारे पास अब हमने किया बेटा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो बताया है अब, और हमारे पास क्या किया है, 1 वोल्ट की डिफाइन की है, डेफिनेशन की है। अब हम करेंगे बेटा इसका न्यूमेरिकल। एक बेटा जी इसमें बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्ट मीटर है उसको क्या कनेक्ट करते हैं सर्किट में पैरेलल में। जो करंट है, जो एमीटर है उसको तो हम सीरीज़ में लगाते हैं बेटा जी, जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो अब हमने बेटा न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर चार्ज मतलब क्यू गिवन है हमारे पास, कितना है, 2 कूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन करना है। तो क्यू को क्या कर देंगे, वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो V क्यू आ जाएगा, V कितना है हमारे पास, 12 है, और क्यू कितना है हमारे पास, चार्ज कितना है, 2। तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल था। तो आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को बेटा जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।